सभी मास्टरों को आत्मवंदन। मेरा नाम अन्नपूर्णा रेड्डी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ और मुझे ध्यान में आए अभी करीब 3 साल हो गया है। मैं ध्यान में कुछ हेल्थ इशू की वजह से आई थी। ध्यान में आने से पहले मेरा लाइफ जो था नॉर्मल, जैसे हाउसवाइफ नहीं, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, फिजिक्स की लेक्चरर हूँ। मैं नॉर्मल जैसे बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, घर का काम, फिर ऑफिस, यही सब चलता था। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता था कि मुझे थोड़ा सा शांत रहना, अपने आप को टाइम देना है, क्योंकि डेली रूटीन में हम सुबह से शाम तक इतना वर्क करते हैं कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। खैर, ये शरीर आत्मा ये सब पहले नहीं जानती थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद मैंने धीरे धीरे ये सब को जानने लगा। और मैं ध्यान में आई हूँ 2019 से, कोरोना के टाइम से, मतलब 2019-20 में मैंने ध्यान में आया। मुझे ध्यान में लाने वाली मेरी फैमिली मेम्बर ही है, वो भी ध्यान करती है और वो ध्यान में मुझे लेके आई। और ध्यान में लाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि तुम ध्यान में आओ, तुम्हारा हेल्थ इशू जो है, इतने जो तुम दवाई दौड़ भाग कर रही हो, उसके कारण तुम्हारा ध्यान में आने के बाद हेल्थ इशू बहुत ठीक हो जाएगा। मुझे गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए और बहुत डरती थी कि क्या हो गया है करके, इतने छोटे एज से क्या है ये सब चल रहा है करके, बहुत से टेस्ट करवाए। उसके बाद ध्यान में जैसे आई, मैंने GTTP का 14 वाला सीजन जो मैंने ज्वाइन किया, दीप्ति नाडेला मैम का था, श्रेयांश दादा सर जी का था, उसमें सारे ग्रेट मास्टर, सारे मैंने 41 डेज ध्यान में मैंने कंटिन्यू किया। और विदिन 4:30, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4:30 से 7 o'clock तक कंटिन्यू मैं ध्यान में बैठी 41 डेज। घर वाले ये बोलते थे ये ध्यान कहाँ कर रही है, तो सो जा रही है करके। मैं सिर्फ सुनती थी और मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं बोलने दो। बट मैं संकल्प के साथ 41 डेज मैंने ध्यान किया। इस ध्यान का नाम आनापानसती ध्यान है। मैंने करने के बाद मुझे 41 डेज तो कर ली, उसके बाद मैं घर में कैसे करूँ, तो मुझे सेंटर के बारे में पता चला जो छत्तीसगढ़ में है, एकता ध्यान पिरामिड। वहाँ पे हमने डेली ध्यान, हर संडे होता है ध्यान, वहाँ पे मास्टर आते हैं, तो मैंने उनके साथ रह के सत्संग ज्वाइन किया। सत्संग भी मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे जानने के बाद मुझे आनापानसती ध्यान क्या है ये मुझे पता चला कि सांसों के साथ रहना, सांस के साथ रहना और शरीर और आत्मा, ये समझ आया कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो अपनी आत्मा की एनर्जी के लिए कर रहे हैं। और रही बात ध्यान में आने के बाद, मेरा जो मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा है। मेरे हस्बैंड ध्यान नहीं करते, बट मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं छत्तीसगढ़ से बिहार आई हूँ और सिर्फ ध्यान का सेशन ज्वाइन करने के लिए। और ध्यान में आने के बाद मैं साउथ की तरफ से बिलोंग करती हूँ, तो साउथ वाले जो नॉनवेज है वो बहुत ज़्यादा ही खाते हैं। नॉनवेज इन द सेंस उनके यहाँ नॉनवेज रहना ही चाहिए। तो मैंने ध्यान में आने के बाद नॉनवेज छोड़े, मुझे 3 साल हो गया है। नॉनवेज का मतलब नॉनवेज आज ऐसा हो गया है कि मेरे यहाँ लहसुन तक भी नहीं आता। प्याज चलता है बट लहसुन भी नहीं खाते हम लोग। आज मेरे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेट मलेशिया में जॉब करते हैं, तो वो भी जब आते हैं तो वो भी ध्यानी फूड ही खाते हैं, बुद्धा फूड खाते हैं, क्योंकि बनता ही नहीं है तो खाएंगे क्या। हालांकि उनके मन में रहता है बट कभी बोलते नहीं है। उनका मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। और मेरे मम्मी की तरफ ध्यान मतलब नहीं करते हैं, बट वो भी नॉनवेज नहीं खाते। और ससुराल पक्ष में भी नॉनवेज नहीं के बराबर होता है, बट मेरे घर में नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनता। उसके बाद ध्यान में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं ध्यान पहले सिर्फ 40 मिनट्स 1 घंटा कर लेती थी, लेकिन आज मैं घंटों 2-2 3-3 घंटा, इवन हम लोग पूर्णिमा ध्यान में रात भर बैठ के ध्यान करते हैं। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपना जैसे डेली रूटीन का वर्क है वो भी आराम से कर लेते हैं। तो ध्यान में हम लोगों की एनर्जी, जैसे मैं बता रही हूँ ध्यान ध्यान ध्यान, बट जब तक कोई ध्यान करेगा नहीं, उसको फील नहीं करेगा, ध्यान को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो एनर्जी है वो हमको एक्स्ट्रा जो मिलती है वो हम फील करते हैं। हमको एनर्जी सोने से, खाने से भी मिलती है, बट हम जब ध्यान करते हैं तो वो एनर्जी हमारे लिए बहुत ही विस्तृत मात्रा में रहती है और जिसको हम महसूस कर सकते हैं। और मेरा ध्यान में यही रहेगा कि हम ध्यान का प्रचार प्रसार बहुत करते हैं। जब जैसे भी कोई बीमार रहता है तो मुझे बहुत दुख लगता है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप प्लीज़ 41 ध्यान कीजिए। और 41 ध्यान हम लोग इवन बहुत लोगों के घर जाके पर्सनली अपना टाइम निकाल के उनके पास जाके ध्यान करवाते हैं, सीखते हैं, सिखाते भी हैं। और उनको सबसे पहला मेरा यही बोलते हूँ उद्देश्य कि जब भी आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट है कि आप उनमें विश्वास रखिए
विश्वास के साथ जो भी कार्य करोगे वो आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी। तो विश्वास के साथ ध्यान करिए और आनापानसति ध्यान। वैसे तो बहुत से ध्यान है, क्रिया योग है, आसन है, मुद्राएं हैं, लेकिन वो सब से कोई फल नहीं। ये जो सबसे सिंपल ध्यान है, हाथ को ऐसे क्रॉस करना, पैर को क्रॉस करना, और सबसे सरल आसान ध्यान है आनापानसति ध्यान। आना का मतलब आती हुई सांस और जाना का मतलब जाती, और दोनों को जो जोड़ के रखती है सति, मतलब दोनों को आपस में जोड़ के रखना। आनापानसति ध्यान करने से ये है कि हम जो है एकदम प्रेजेंस अवस्था में, जो अभी चल रहा है या जो हम कर रहे हैं उसी पे रहते हैं, और अपना जो मन है एकदम शून्य अवस्था में आ जाता है। जब हमारा मन शून्य अवस्था में आ जाता है तो हमें विचार आते ही नहीं। हम जितना जो फोकस है वो हम अपने ध्यान पे कर सकते हैं। तो जितना से जितना हो सके आनापानसति ध्यान का करिएगा। आनापानसति ध्यान से मन, बुद्धि, आत्मा सबका विकास होता है, और जितना हो सके ध्यान करिए। मेरा यही प्रचार प्रसार रहेगा कि जितना हो सके आनापानसति ध्यान। हम लोग छत्तीसगढ़ में 2 कार्यक्रम का आयोजन करते हैं हर सैटरडे, घर घर ध्यान। इससे क्या है, घर घर ध्यान में मतलब जैसे घर के आसपास जो भी हमारे आस पड़ोस रहेंगे उस कार्यक्रम में भाग लेंगे, और उनको ध्यान के बारे में ज्ञान होगा कि क्या है ध्यान, क्या वाकई हाथ क्रॉस और पैर क्रॉस करने से, एनर्जी को लेने से क्या हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक होता है। ऐसे करके मैंने 2-3 फैमिली को ध्यान करवाते भी रहते हैं। और सेंटर हमारे यहाँ 2-3 सेंटर ओपन है, मारुति ध्यान सेंटर, एकता ध्यान सेंटर। इसमें लोगों को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ध्यान करवाते हैं। और आनापानसति ध्यान में एक चीज़ है कि 3 चीज़ों को करना और 3 चीज़ों को नहीं करना। वो जो 3 चीज़ नहीं करना उसको पहले मैं बताना चाहूँगी। 3 चीज़ ये है कि नो मूर्ति पूजा, नो किसी भी व्यक्ति की पूजा, व्यक्तिगत पूजा और मूर्ति पूजा नहीं करना, नो नॉनवेज खाना, ना दवाई, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन। ये तीनों चीज़ हमको नहीं करना। और करने में क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ध्यान करिए, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। आप अगर ध्यान करते हो और अगर आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, स्वाध्याय इन द सेंस बुक, जितना ज़्यादा आप बुक रीड करोगे, ज्ञान अर्जित करोगे। जब आप ज्ञान अर्जित करोगे, ध्यान के ऑटोमेटिक और करीब आ जाओगे। ध्यान, ज्ञान और सज्जत सांगत्य। जब आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर आप लोगों तक नहीं ले जाओगे तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो जो ध्यान में 3 अवस्थाएं हैं, ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय, ये तीनों अवस्थाएं आनापानसति ध्यान को आगे ले जाता है। आपकी आत्मा की उन्नति के लिए आनापानसति ध्यान सबसे सरल, सुविधाजनक है। इसमें कोई आसन का कोई कार्य नहीं था। सिंपल, सीधा, आराम से आप बैठ के आंखें बंद करके हाथ क्रॉस, पैर क्रॉस। इसका भी एक रीज़न है, हाथ क्रॉस, पैर क्रॉस। 60% एनर्जी हमारी आँखों से, 10% एनर्जी हमारी आँखों से और 10% एनर्जी हमारे पैरों से। जैसे ही हम इनको सबको लॉक करते हैं, 60, 10, 10 कितने हो गए, 70, 80। अभी भी 20% है। 20% एनर्जी जो है हमारे माउथ से, जो बोलते रहता है दिन भर, तो उसको भी हमारा कंट्रोल हो जाता है। और 10% एनर्जी हमारी जो बॉडी है, बॉडी को भी हम जब स्थिर रखते हैं तो हमारा पूरा 100% एनर्जी जो है हमारे शरीर के सराउंडिंग में रहता है। तो ये सबसे सिंपल, आसान तरीके का ध्यान है। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके आनापानसति ध्यान करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।